हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर सेकंड। हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने फूड के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, फूड कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। अब इसके बाद उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अगर उसमें होता क्या क्या है और फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और उसमें होता क्या क्या है, वो जो होते हैं वो क्या क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे इसमें पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि हमें आखिर फूड की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फूड इज़ वेरी इसेंशियल टू आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड इट इनेबल्स अस टू कीप आवर डेली वर्क रूटीन एंड आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस। तो जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो डिसीजेस होती हैं, डिसीजेस मतलब जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो फूड के ये इम्पोर्टेंट अगर जो इम्पोर्टेंस है वो उसको कह सकते हैं या उसके वर्क भी कह सकते हैं हम लोग, ये वर्क है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि आखिर फूड में है क्या, क्या क्या होता है फूड में। तो जो फूड है वो हमारी बॉडी के इसेंशियल वर्क परफॉर्म करता है, और वो बहुत सारे वर्क या इसेंशियल वर्क जो भी हमने पढ़े हैं वो कैसे परफॉर्म कर पाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस इन फूड। फूड में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं के कारण फूड जो है वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है, और उन्हीं सब्सटेंसेस को, बहुत सारे जो सब्सटेंस रहते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स हमारा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स या फूड के कंपोनेंट्स इनको कहते हैं, ये फूड में प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं की हेल्प से फिर हमारी बॉडी वर्क कर पाती है, ग्रोथ कर पाती है, और डिसीजेस से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। तो अब इन्हीं के बेसिस पर फूड का जो है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी किया गया, फूड को बांटा गया है। ये 6 जो हैं इनमें से सबके अलग अलग वर्क रहते हैं, तो कौन क्या वर्क करता है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग फूड का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी इसेंशियल टू परफॉर्म अवर डेली रूटीन वर्क। तो जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फैट्स एंड ऑयल्स जो अपन कह सकते हैं। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको बनाए रखने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए, बॉडी ग्रो करने के लिए हमारी वो फूड जो होते हैं वो रहते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आते हैं, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव फूड, मतलब जो डिसीजेस से और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाएंगे। तो प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या क्या आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स में। तो ये हमारी 6 कंपोनेंट्स अभी हमने देखे। अब इन्हीं 6 कंपोनेंट्स को हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जैसे उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब उसमें रहते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहती है। ऑक्सीजन तो हम लोग बॉडी में लेते भी हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन मेनली उसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं अगर वो देखा जाए तो क्या है, सिंपल शुगर्स एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर्स में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर में। अब जो सिंपल शुगर्स रहती हैं हमारी सिंपल शुगर्स जो है हमारी ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहती हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है हमारी सिंपल शुगर की फॉर्म में रहती हैं, जिनको कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें जल्दी इनसे एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये कैसे फूड हैं, एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल शुगर्स रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा स्टार्च है, जैसे स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स में आता है। स्टार्च हमें किस किस से मिलता है, सबसे पहले चलिए हम लोग जो सिंपल शुगर्स हैं अगर वो देखें, सिंपल शुगर्स में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज थे वो हम लोगों को जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं, मीठे फल जैसे होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, इनसे हमें मिलते हैं। सिंपल
शुगर्स, इनसे हमें मिलेंगे। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर्स की तरफ, जिसमें कि स्टार्च होता है। स्टार्च जो होते हैं वो हमारे जैसे पोटैटो है हमें उससे मिलता है, पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, इन सब से हम लोगों को स्टार्च प्रोवाइड होता है, स्टार्च। अब इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसको हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो है हमारा सेल्यूलोज। इसको एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्यूलोज है वो किस में प्रेजेंट रहता है? सेल्यूलोज स्टेम जो रहता है, जो ट्री रहती है, प्लांट जो रहता है, प्लांट के स्टेम में, उसकी लीव्स में, इनमें प्रेजेंट रहता है। तो उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी। लेकिन जो रूमिनेंट्स रहते हैं, जो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स रहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस, कि हमारी बॉडी में ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन यही रहता है, एनर्जी गिविंग फूड है तो क्या करेगा ये? एनर्जी, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। 4 आपके फंक्शन दिए गए हैं बुक में। तो पहला फंक्शन रहता है इट प्रोवाइड अस एनर्जी। फिर इसके बाद क्या करता है? एनर्जी देने के लिए जो प्रोटीन रहता है उसको भी स्पेयर करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को और एनर्जी मिल जाए। कभी कभी प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है, इसकी एब्सेंस में, कार्बोहाइड्रेट जब नहीं रहता है तो वो उसको स्पेयर करता है, उसको फैलाता है, जिससे प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिल पाए। तो प्रोटीन को अगर देखा जाए तो एक एक्टिवेटर की तरह ये वर्क करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिले। जो फाइबर्स, जिसको अपन सेल्यूलोज बोला था, सेल्यूलोज जो रहता है वो हमारे फूड का डिफिकेशन मतलब कि बाहर निकालना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसमें हेल्प करता है। डाइजेस्ट तो हम उसको कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो किस में हेल्प करता है? जो हमारी बॉडी से हम लोग बाहर निकालते हैं फूड, डिफिकेशन जिसको बोला जाता है, उसमें हेल्प करता है। इसका लास्ट फंक्शन हम देखें अगर, इसमें जो फैटी एसिड्स रहते हैं, फैटी एसिड जो रहते हैं ना, फैटी एसिड्स रहेंगे जो हम लोग फैट्स में पढ़ेंगे। ये जो फैट्स रहते हैं इनके एसिमिलेशन, इनकी भी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ब्रेकडाउन मतलब इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो ये हुआ है हमारा कार्बोहाइड्रेट, पहला हमारा कंपोनेंट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी एनर्जी गिविंग में क्या आता है? फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल आते हैं। जो फैट्स एंड ऑयल्स रहते हैं वो भी हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। और जो फैट्स और ऑयल्स रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी हम लोगों को डबल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, डबल से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं फैट एंड ऑयल्स। अब फैट्स एंड ऑयल्स में अगर देखा जाए तो जो फैट्स हैं हम लोगों को वो एनिमल सोर्सेज से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। और जो ऑयल्स होते हैं वो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, मतलब प्लांट्स से मिलते हैं। अब जैसे कि फैट्स में देखा जाए तो फैट्स में हम लोगों को क्या क्या रहेगा? जैसे मिल्क है, एनिमल से मिलता है, बटर है, चीज़ है, ये सारे हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होते हैं? सारे एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। मीट भी हम लोगों को वहीं से मिलता है। तो जो मिल्क होता है उसमें फैट रहता है, चीज़, बटर, ऑयल, जो हम लोग ये तो हम लोगों को ऑयल उससे मिलेगा, प्लांट सोर्स से। फैट्स में अगर देखें मिल्क, चीज़, बटर, मीट, ये हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे? एनिमल सोर्सेज से। फिर आते हैं ऑयल्स में, अगर हम लोग देखें ऑयल्स में बहुत सारे ऑयल्स होते हैं। मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, सीसम ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल रहता है। ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट सोर्सेज से। तो ये भी हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हमें सोर्सेस हो गए, वो कहाँ से मिलेंगे। अब इसके बाद इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो हम लोगों को यही था कि ये हमें क्या कराते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी कोई प्रोवाइड कराता है तो फैट्स एंड ऑयल्स ही रहते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद एनर्जी प्रोवाइड कराने के साथ साथ में क्या करते हैं? ये हमारे कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे हमारा हार्ट है और लंग्स होते हैं। उनके चारों तरफ ये अगर देखा जाए तो कुशन टाइप बना लेते हैं, एक वॉल बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं, जिससे कि वो उनको बचाते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। किसका? जैसे हार्ट्स और लंग्स का, उन पे कोई डिफेक्ट ना हो। तो ये एक वॉल लेयर बना करके उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके बाद जो फैट्स एंड ऑयल्स रहते हैं वो किस को एब्जॉर्ब कर देते हैं? विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने का भी इनमें गुण होता है। क्योंकि विटामिन्स जो रहते हैं, कुछ विटामिन्स फैट्स में सॉल्युबल रहते हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है और के, इनको इसमें फैट्स ये जो है एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कौन? फैट्स एंड ऑयल्स।
तो फैट्स एंड ऑयल्स आ गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो वो कौन से फूड रहते हैं? प्रोटीन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। आपने सुना भी होगा प्रोटीन बहुत इसेंशियल होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में, क्योंकि उस टाइम उनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो छोटे बच्चों को रहती है, क्योंकि उनका उस टाइम उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत कंपलसरी होती है। जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहती है। प्रोटीन्स में उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहती है। और प्रोटीन भी हम लोगों को एनिमल प्लस प्लांट दोनों से ही मिलते हैं। प्रोटीन एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है और प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है। अगर एनिमल सोर्सेज की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है? मिल्क से। मिल्क से मिलेगा, कर्ड रहता है, बटर रहता है, चीज़, इन सब में भी प्रोटीन रहता है। इसके बाद एनिमल सोर्सेस में मीट रहता है, मीट से भी बहुत प्रोटीन मिलता है। तो ये हुए एनिमल सोर्सेस। अब इसके बाद अगर प्लांट सोर्सेस में बात करें, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो प्लांट सोर्सेस में जितनी पल्सेस रहती हैं, दालें जो रहती हैं, उनसे मिलता है। बीज रहती हैं, उनसे मिलता है हमें। तो पल्सेस, बीट्स, इन सब से हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है बहुत सारा प्लांट सोर्सेस में। अब प्रोटीन की हमने पढ़ी थी, किसको जरूरी होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों की जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है उस टाइम पर। इसके बाद जो मेल्स होते हैं, मेल जो होते हैं, उनको फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट मेल्स, फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको उस समय उनकी बॉडी ग्रोथ के लिए भी, उनके जो चाइल्ड होता है छोटा, जो उसकी ग्रोथ के लिए भी उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर। तो ये प्रोटीन था। अब इसके बाद इसके रोल हम लोग पढ़ें, अगर रोल्स के बारे में देखें तो सबसे पहला तो हमारा रोल यही है कि बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। बॉडी किससे ग्रोथ होती है? बॉडी ग्रोथ होती है हमारी मेनली टिश्यूज़ जो रहती हैं, क्योंकि टिश्यू से ही हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में, न्यू टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में ये वर्क करता है, नए टिश्यू बनाता है। ये प्रोटीन ही हमारी बॉडी में न्यू टिश्यूज़ को बनाएगा। फिर इसके बाद और इसके साथ साथ में ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, इन सबको भी बनाने में हेल्प करता है। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, एंटीबॉडीज़, उनके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। उनका भी फॉर्मेशन प्रोटीन ही करता है। फिर एक और इसका फंक्शन रहता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करता है। मतलब जो ब्लड को जो थक्का बनाना, इसको हिंदी में कहते हैं अपन। एक जगह मान लो हम लोग कट जाएं कहीं पर, तो अगर मान लीजिए कि अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो तो उसमें से क्या होता है? ब्लड निकलता ही रहेगा, बिल्कुल वहाँ से ब्लड बहता ही रहेगा। तो प्रोटीन ही होता है जो ब्लड क्लोटिंग कर देता है। तो कुछ समय बाद वहाँ पे ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये प्रोटीन का ही फंक्शन रहता है। और एक और हमने अभी पढ़ा था कि अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारी बॉडी में नहीं है तो उस टाइम पर प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इस टाइप से हमने ये 3 इसके पढ़ लिए हैं। जो बाकी के 3 कंपोनेंट्स और बचे हुए हैं हमारे, कौन कौन से बचे हुए हैं? विटामिन्स बचे हुए हैं, मिनरल्स बचा हुआ है एंड वाटर बचा हुआ है। वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।